गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी प्यारे स्टूडेंट का मैं सत्येंद्र सर बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी सलोरी प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि फिट एंड फाइन होंगे। और चलिए हम आज इस वीडियो में 28 मार्च शिफ्ट 2 26 से 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो डे 16 के नाम से होगा। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा हमारे ऑफिशियल चैनल पर। आप देखोगे वहाँ लिखा गया है यूपी पीसीएल पेपर सॉल्यूशन। वहाँ पर डे 1 से लेकर डे 16 तक के लेक्चर हैं। और आपके 8 शिफ्ट का आज 8वां शिफ्ट है ना, 8वां जो आपका शिफ्ट है उसका सेकंड पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं 26 से 50 क्वेश्चन। तो मैं कहना चाहूँगा जो मेरे प्यारे छात्र या प्यारे बच्चे आज इस चैनल पर नए आए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको जो भी वीडियो यहाँ से भेजे जाते हैं आपको प्राप्त हो पाए, आपकी प्रिपरेशंस अच्छी हो पाए। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं कहूँगा प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लो। प्रीवियस वीडियो में आप देख पा रहे हैं यहाँ डे 16 लिखा गया है, तो आप डे 15 देख लो। इसका मतलब डे 1 से लेके डे 16 तक हम लोग आज पहुँच गए हैं। और आपका 2020 वाला जो सिर्फ आपका पेपर था वो कंप्लीट हो जाएगा आज। तो चलिए मूव ऑन करते हैं, कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। निम्नलिखित में कौन सा सर्च इंजन का एक उदाहरण। देखो सर्च इंजन क्या होता है। सर्च इंजन का मतलब जहाँ पर हम चीज़ों को ढूंढते हैं, है ना, जो कीवर्ड को रिजर्व करता है। सर्च इंजन को हम लोग बोलते हैं कीवर्ड को रिजर्व करने वाला। देखो कीवर्ड रिजर्व करने वाला सर्च इंजन है, रिजर्व्ड। कीवर्ड को रिजर्व करने वाला सर्च इंजन जैसे गूगल है, याहू है, ये सब सर्च इंजन है। तो इसमें कौन है जो सर्च इंजन है? डक डक गो, ओपेरा, माइक्रोसॉफ्ट एज या फायरफॉक्स। तो आपको पता होना चाहिए डक डक गो, है ना, डक डक गो नाम का एक सर्च इंजन है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जो क्वेश्चंस छोटे हैं वहाँ कम समय दूंगा, बाकी आप चीज़ों को है ना पढ़ते रहिए। कहीं दिक्कत होता है तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट करिए। हमारे पेड बैच में आके आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए और अपकमिंग भर्ती जो आने वाली भर्ती उसके लिए कंप्यूटर तैयार करिए। निम्नलिखित में कौन सा इनपुट डिवाइस उस स्रोत से इमेज को कैप्चर करता है? मान लो कोई इमेज कैप्चर करेगा और डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके हार्ड डिस्क में स्टोर करता है। देखो स्कैनर करेगा, क्योंकि देखो कैप्चर कर रहा है ना, तो स्कैनर करेगा। तो यहाँ पे स्कैनर सी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 28 नंबर देखो, चाहे अकाउंट हो, चाहे स्टॉक हो या कीमतें, वस्तु आदि संबंधित जानकारी रखने के उद्देश्य से कंप्यूटर का इस्तेमाल करना निम्नलिखित में किस श्रेणी में आता है? अब देखिए यहाँ स्टॉक की बात कर रहा है, बिजनेस की बात कर रहा है, खाते की बात कर रहा है, वस्तु की खरीदारी की बात कर रहा है। तो बिजनेस एप्लीकेशन, नेटवर्क एप्लीकेशन, एंटरटेनमेंट एप्लीकेशन, एजुकेशनल एप्लीकेशन, तो बिजनेस से संबंधित है। बिजनेस का मतलब ए ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर देखो, कॉन्फ्रेंस रूप में 20 लोगों के समूह को एक अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर कौन है? 20 लोगों का मतलब है मान लीजिए ज़्यादा संख्या में लोग बैठे हुए हैं, हम चाहते हैं कि उनको हम अपना प्रेजेंटेशन दे पाएँ, उनको हम अपनी बात बता पाएँ। तो ईमेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, स्प्रेड थ्रू, ज़्यादा अच्छा जो होगा वो स्प्रेड्स है ना, तो आपका पावर पॉइंट होगा। बोलिए कौन होगा? सॉरी, ये पावर पॉइंट होगा, क्योंकि यहाँ देखिए हम समझा रहे हैं तो PPT के माध्यम से समझा पाएंगे। पावर पॉइंट इज़ द राइट आंसर। सी इज़ द राइट आंसर, है ना, आपका सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में किस कंपनी ने बिंग सर्च इंजन की शुरुआत की? देखो बिंग, जो बिंग है, ध्यान रखिएगा, ये बिंग नाम का जो सर्च इंजन है पहले MSN के नाम से जाना जाता था, ये MSN। तो जो MSN है यही बाद में बिंग बन गया। तो आप देख रहे हो माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क, इसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क। बी वाला ऑप्शन सही होगा, माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क। IECT का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम मैं बोल दे रहा हूँ, आप मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। आई से इंफॉर्मेशन, ई से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मिलाओ जरा कौन सा सही है। ए वाला ऑप्शन सही होगा, ए वाला ऑप्शन सही होगा। इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ए ऑप्शन सही है। विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम दिनांक और समय बदलने हेतु निम्न में से कौन सा अनुक्रमण सही? देखो हम अपने कंप्यूटर में दिनांक समय बदलना चाहते हैं, तो दिनांक और समय कैसे बदलोगे? पहले स्टार्ट पे जाओगे तभी तो बदलोगे। स्टार्ट से कंट्रोल पैनल पर जाओगे, कंट्रोल पैनल से दिनांक समय पर जाओगे। तो ये ऑर्डर फॉलो हो। देखो पहले स्टार्ट पे जाओ, अब स्टार्ट से दिनांक नहीं जाओगे, स्टार्ट से कंट्रोल पैनल पे जाओगे, फिर दिनांक पे जाओगे। इसका मतलब सी आपका राइट आंसर होगा। एक क्रम हमें सही होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो किसी एकल नेटवर्क सर्वर पर एक साथ रन हो रहे प्रोग्राम कई यूजर को इस्तेमाल करने की अनुमति दे? देखो सबसे पहले देखो यहाँ कई लोगों की बात हो रही हो, और देखो यहाँ पे एक साथ रन हो रहे कई प्रोग्राम, कई यूजर। तो ध्यान रखिएगा यहाँ कई यूजर, कई प्रोग्राम का मतलब होता है मल्टी यूजर। देखो मल्टी यूजर और मल्टी टास्किंग, इसका मतलब सी।
जब भी हम नेटवर्क की बात करते हैं तो हमें मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग की आवश्यकता होती है, जिसे हम सर्वर ओएस कहते हैं। 34 नंबर देखो, किसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के प्रिंटेड हैंडआउट के डिज़ाइन, देखो प्रिंटेड हैंडआउट इसका मतलब हमारे हाथ में आ गया, वो हार्ड कॉपी है ना, हमने हार्ड कॉपी निकाल लिया। लेआउट को बदलने के लिए निम्नलिखित में कौन से व्यू का इस्तेमाल किया जाता है? हम चाहते हैं कि हमें हार्ड कॉपी मिल जाए, स्लाइड हमने बनाया, अब हम चाहते हैं हार्ड कॉपी मिल जाए, तो हार्ड कॉपी हमें कहाँ से मिलेगा? हैंड आउट से। बोलो कहाँ से मिलेगा? हैंड आउट से। हैंड आउट हमें हार्ड कॉपी देता है, हम हाथ में उसको निकाल लें, प्रिंट कर लें। MS वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से पेज लेआउट मेनू के लिए समूह में इंडेंटेशन विकल्प कहाँ मिलेगा? देखो इंडेंटेशन क्या होता है, देखो इंडेंटेशन ये पैराग्राफ में मिलेगा। पैराग्राफ क्यों इंडेंटेशन? इंडेंटेशन का मतलब जैसे पेपर है, इस पे मार्जिन है, अब हम कुछ लिख रहे हैं तो जो एक गैप है यही इंडेंटेशन होता है, इसी को इंडेंट कहते हैं। तो पैराग्राफ का मतलब ए वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर देखो, MS पावर पॉइंट 2007 में एपेक्स है ना, एस्पेक्ट और सिविक आदि में निम्नलिखित में से डिजाइन टैब के किस थीम का विकल्प से संबंध है? देखो डिजाइन, जब भी डिजाइन की बात करते हैं तो हम इफेक्ट, क्योंकि डिजाइन पे हम इफेक्ट देखते हैं, इफेक्ट का मतलब डी ऑप्शन सही होगा, इसका राइट आंसर डी होगा। किसी वेब ब्राउज़र की निम्न में से कौन सी विशेषता वेब पेज के एड्रेस को सेव करने में मदद करता है, ताकि पूरे URL को टाइप करने के बजाय उसका सीधे इस्तेमाल कर सकें? तो मैंने बताया था URL का मतलब वेबसाइट को रखने वाला बुकमार्क होता है, बुकमार्क का मतलब ए, वेबसाइट को रखने वाला बुकमार्क होता है, ए ऑप्शन सही होगा। चलिए बहुत तेज़ पढ़ा रहा हूँ, कारण है क्योंकि आप लोग एक बार थ्योरी पढ़े होंगे और आशा करता हूँ बस हमें रिवीजन करना है, तो रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना है, आप अच्छे से पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए, बस इनफ है। MS वर्ड में निम्नलिखित में कौन सा कथन टेक्स्ट सिलेक्शन के संदर्भ में गलत? टेक्स्ट सिलेक्शन का मतलब हम पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं। अब पूरा टेक्स्ट जब सेलेक्ट करते हो तो देखो पहला क्या कह रहा है, गलत बताना है। पूरे पेज को सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+T, अब Ctrl+T तो होता ही नहीं है, Ctrl+T तो गलत हो गया, पहला ही गलत हो गया, इसका मतलब बाकी सब सही होंगे। शिफ्ट के साथ एरो की सही है, Ctrl+A सही है, माउस को डबल क्लिक करके ए भी सही है, इसका मतलब इसका जो गलत आंसर है वो ए गलत आंसर है, यहाँ ए आपका आंसर जाएगा। देखो क्वेश्चन कितना लेंदी था पर इसमें दम नहीं था। विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल पैनल में निम्नलिखित में किस माउस विकल्प का इस्तेमाल हॉरिजॉन्टल व वर्टिकल स्क्रॉलिंग को बदलने के लिए? तो ध्यान रखना, जब भी हम देखो इस स्क्रॉलिंग की बात करते हैं तो स्क्रॉलिंग हमेशा देखो स्क्रॉल बटन से होता है। स्क्रॉल बटन माउस में हमने देखा होगा कि माउस ऐसे बना है, तो इसमें देखो ये स्क्रॉल बटन यही है बीच वाला, तो स्क्रॉल बटन में व्हील होता है, व्हील का मतलब ए, यहाँ ए वो व्हील होता है, पहिया होता है, उसी को हम घुमा के स्क्रॉल करते हैं। 40 नंबर, निम्नलिखित में ए के लिए कौन सा ASCII कोड है? तो सबसे पहले देखो ए हमें पता होना चाहिए, ए को हम लोग 65 बोलते हैं, है ना, बी को इसी तरीके से 66 बोलेंगे, इसी तरीके से वो जेड तक जाएगा। तो 65 का बाइनरी निकाल लो, 65 का बाइनरी क्या होगा? देखो 1 2 4 8 16 32 64, 64 की बाइनरी 1, बाकी सब 0, 32 16 0 8 0 4 0 2 0 और 1 है, मतलब 1 के बाद कितना 0 हो गया? देखो 1 के बाद 5 0 और 1, ये डी वाला ऑप्शन सही है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ए का 65 होता है, तो 65 को कैसे लिखेंगे? देखो इसकी बाइनरी निकालो, 1 के बाद देखो 2 4 8 16 32 और 64, अब देखो 64 1 और 1 प्रेजेंट, बाकी सब आपका 0, 32 16 8 4 2, इसका मतलब देखो यहाँ 1 और लास्ट में 1 5 0, डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर देखो, MS एक्सेल 2007 में डिफ़ॉल्ट है ना 11 पॉइंट कैलिब्री फॉन्ट पर आधारित कॉलम की डिफ़ॉल्ट चौड़ाई व डिफ़ॉल्ट ऊंचाई कितनी होगी? तो याद कर लेना, इसे हम लोग 8 बोलते हैं, 8 43 15, 8 43 15 डाटा आपको याद करना पड़ेगा। चलिए 42 नंबर देखो, निम्नलिखित सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत ढूंढो? देखो यह कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम को संचालन में लाने के लिए कार्यक्रम का एक संग्रह है, तो सही है। अच्छा इसमें देखो क्या लिखा है, इसमें ICS, डायोड, रजिस्टर, क्रिस्टल, बोर्ड, अब देखो बोर्ड आ गया, इंसुलेटर, ये सब इलेक्ट्रॉनिक घटक होते हैं? नहीं भाई, इंसुलेटर कहाँ होता है ना, इंसुलेटर को हम लोग क्या कहते हैं? इंसुलेटर को हम लोग क्या कहेंगे? कुचालक ना, तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स तो होते नहीं, इसलिए गलत। इसमें कौन सा कथन गलत? बी वाला गलत है, बाकी हम और नहीं पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि बाकी सब सही हैं। चलिए
मान लीजिए लिखा है, देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया है, ध्यान देना, लिखा गया कोनोलॉजी, है ना, konology@mail.com में निम्नलिखित में डोमेन नेम कौन है? तो डोमेन हमेशा लास्ट में, ये mail.com यही डोमेन है, ये इसी को हम डोमेन कहते हैं, जो बताता है कि ये क्या है, .com कॉमर्शियल है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड के शीर्षक में सटीक समान फॉन्ट प्रकार आकार रंग का उपयोग करने के लिए हम क्या करेंगे? तो देखो फॉर्मेट कर लो ना, तो फॉर्मेट ब्रश का नहीं, यहाँ पे स्लाइड मास्टर, यहाँ पे स्लाइड मास्टर से हम लोग उसको यूज करते हैं। चलिए 45 नंबर देखो, यदि A1 से A5 तक, देखो यहाँ देखना A1, यहाँ लिखा गया A1 से A5 तक दिया गया है, क्या दिया गया, 1 2 4 5 इतना दिया गया है। तो बोल रहा है एक काउंट फंक्शन क्या करेगा? तो उसने देखो काउंट गिनता है, काउंट सिर्फ नंबर को गिनता है, तो नंबर का मतलब ए नहीं गिनेगा, तो 4, इसका आंसर 4 हो जाएगा। काउंट सिर्फ नंबर को गिनता है, तो इसका आंसर डी हो गया। मेरी बात समझ रहे होंगे। चलिए 46 नंबर देखो, DSL का पूरा नाम क्या होता है? DSL का पूरा नाम मैं बोल रहा हूँ, मिला लेना, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, लाइन का मतलब सी वाला सही होगा, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, सी सही होगा। 47 देखो, MS वर्ड में निम्नलिखित में Ctrl+J क्या होता है? जस्टिफाई, जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है। तो जस्टिफाई क्या करता है? बाएं और दाएं दोनों तरफ से लाइन का काम करता है, सी वाला, दोनों तरफ से, बाएं से भी दाएं से भी, जस्टिफाई किताबों में यूज होता है। सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में कौन सी है ना कथन सच्चाई का बेहतर वर्णन करता है? कौन सा कथन सच्चाई का बेहतर वर्णन करता है? पहला कथन देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक विशेष प्रयोजन सॉफ्टवेयर है, तो सिस्टम कोई विशेष नहीं होता, ये तो गलत है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक सामान्य प्रयोजन, ये भी गलत है। देखो उल्टा दे दिया, जो एप्लीकेशन होता है वह विशेष प्रयोजन होता है और सिस्टम सामान्य होता है, तो डी वाला ये गलत, दोनों गलत है, डी वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ डी है ना, डी का मतलब दोनों गलत है, इसमें उल्टा दे दिया, सिस्टम को एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को सिस्टम बोल रहा है। 49 नंबर देखो, WAN वैन, वैन का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? जरा बताना। बिल्डिंग में मौजूद नेटवर्क एक वैन हो सकता है, बताओ। किसी भी दफ्तर की बिल्डिंग में, दफ्तर में तो हमेशा लैन चलता है, तो पहला तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। वैन लंबी दूरी कनेक्टिविटी, लंबी दूरी तो सही है, केवल सेकंड सही है, तो यहाँ देखो सत्य बताना था, तो सत्य दूसरा सही है, लंबी दूरी से हमने वैन बता दिया। MS वर्ड में निम्नलिखित में क्या फॉन्ट फेस को संदर्भित करता है? फॉन्ट फेस का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि कौन सा फॉन्ट है, तो टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स न्यू रोमन नाम का एक फॉन्ट है। ये सब कमांड होते हैं, ये फॉर्मेट होते हैं, स्टाइल होते हैं, तो फॉन्ट फेस का मतलब फॉन्ट का नाम। तो चलिए आज हमने देखिए आपका जो 2020 वाले वैकेंसी 608 के पेपर हुए थे, उनके 8 शिफ्ट को हमने डिस्कस कर दिया। तो जो बच्चा ना देखा हो, वीडियो 1 से लेके वीडियो 16 तक हमारा देखे, जो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओके।